भारत 140 करोड़ की आबादी वाला देश है और इस 140 करोड़ की आबादी वाले देश में तकरीबन 70% यानी कि 100 करोड़ लोग ऐसे हैं जो नॉनवेज खाना पसंद करते हैं, जो नॉनवेज खाते हैं, बकरे खाते हैं। लेकिन जब बात बकरीद की आती है, देखिए देश भर में 7 जुलाई को बकरीद मनाई जाएगी। उस बकरीद के अंदर बकरे की कुर्बानी होती है। लेकिन जैसे जैसे तारीख नजदीक आ रही है, लोगों का मशवरा भी नजदीक आ रहा है। लोग मशवरा दे रहे हैं कि आप इस तरीके से इको फ्रेंडली बनाइए, आप जो है इस तरीके से जो है वो खून खराबा नहीं कीजिए। इस तरह की राय तो अक्सर आती है, लेकिन ये भी हकीकत है कि बकरीद जैसे बनते आया है वैसे ही मनाएगा। जो जिसकी कुर्बानी करते थे वो उसकी ही कुर्बानी करेंगे कानून के दायरे में। अब देखिए इसको लेकर, बकरीद को लेकर योगी आदित्यनाथ की हर बार हाई लेवल मीटिंग होती है। इस बार भी योगी आदित्यनाथ की हाई लेवल मीटिंग हुई। उस हाई लेवल मीटिंग में क्या हो गया वो बताएंगे, क्या फैसला हुआ। उससे पहले महाराष्ट्र की चर्चा कर ले। महाराष्ट्र के अंदर राणे जो मंत्री हैं, उस राणे ने कहा है कि बकरे की कुर्बानी भी नहीं होने देंगे। सोचिए, इस भारत में जहां 100 करोड़ की आबादी है, वो बकरे की कुर्बानी से भी आपत्ति है, जबकि 100 करोड़ लोग बकरे काटते हैं, बकरे खाते हैं। इस बकरे की बात तो छोड़िए ना, अगर चले आइए 10 राज्य भारत में ऐसे हैं जहां गौ पे भी प्रतिबंध नहीं है, भाजपा की सरकार है। 10 राज्य ऐसे, 28 राज्य जो है वो भारत के अंदर है। 28 राज्य में 140 करोड़ की आबादी है, जिसमें कुछ जो है केंद्र शासित राज्य हैं। तो इस 28 राज्य में 10 राज्य तो ऐसे हैं जहां गौ पे प्रतिबंध नहीं है, बीजेपी की सरकार है। देखिए ऐसे राज्य की गिनती आपको हम बताते हैं। अरुणाचल प्रदेश, असम, गोवा, केरल, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लक्षद्वीप, ये वो राज्य हैं जहां गौ पे प्रतिबंध नहीं है। असम के खुद मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा जो हिंदुत्ववादी बनते हैं, उनके राज्य में भी गौ गौ को लेकर के, गौ हत्या को लेकर बैन नहीं है, प्रतिबंध नहीं है। क्या इसलिए यहां पे इन राज्यों में प्रतिबंध नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी खिसक जाएगी, उनको वोट नहीं दिया जाएगा? देखिए भारतीय जनता पार्टी एक सामाजिक संगठन जो है वो नागालैंड के अंदर एक गौ बचाओ यात्रा लेकर के निकली। तो वहां के नागालैंड की इकाई जो है उसने ऑफिशियल लेटर जारी कर दिया कि ये नागा परंपरा के खिलाफ है, आप किसी के खान पान के खिलाफ यात्रा नहीं कर सकते हैं। बीजेपी का लेटर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी है जहां 10 राज्यों में गौ हत्या जो है वो बैन नहीं की है, बाकी राज्य में बैन है। तो ये तमाम चीजें है। लेकिन जहां हिंदी भाषा की अगर बात करेंगे तो यहां बैन है, यहां कुर्बानी और तमाम चीजों पे बैन है। और यहां के मुसलमान जो है बकरे की कुर्बानी अक्सर करते हैं, तो बकरे की कुर्बानी पे भी इस तरह के बयान आ रहे हैं। अब आइए हम आपको बताते हैं क्या कह रहे हैं नीतीश राणा। जरा नीतीश राणा की खबर पढ़िए। महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणा ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर किसी सोसाइटी में जबरदस्ती बकरा काटा गया तो हमारी हिंदुत्व सरकार उसके खिलाफ जरूर कार्रवाई करेगी। यह किसी के अब्बा का पाकिस्तान नहीं है, यह हमारा हिंदू राष्ट्र है, यहां सरिया कानून नहीं चलेगा। तो ये जो 10 राज्य के हमने नाम बताए, अरुणाचल, असम, गोवा, केरल, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लक्षद्वीप, क्या ये हिंदू वाली सरकार यहां नहीं है, हिंदुत्ववादी वाली? यहां भी तो हिंदुत्ववादी वाली सरकार है। फिर गौ हत्या पे बैन क्यों नहीं लगा हुआ है? असम की अगर बात करें तो असम में एक बैन लगा है। असम के अंदर है कि बस आप रेस्टोरेंट में सर्व नहीं कर सकते हैं गाय के मीट को, आप जो है सार्वजनिक स्थानों पर गाय के मीट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, छुप छुपा के खा सकते हैं। ये असम की हिंदुत्ववादी सरकार, हेमंत विश्वा की सरकार। कोई बैन गौ प्रतिबंध वहां नहीं लगा हुआ। सोचिए, पश्चिम बंगाल में भी नहीं लगा हुआ। तो 10 राज्य तो ऐसे हैं, 11 राज्य, इसमें तो पश्चिम बंगाल लिखा ही नहीं हुआ। 11 राज्य है, पश्चिम बंगाल के अंदर भी गौ जो है वहां बैन नहीं लगा हुआ है। तो आप सोचिए, 28 राज्य में 11 राज्य में गौ हत्या पे बैन नहीं लगा हुआ है। बाकी राज्य में राजनीति के लिए लोग इतने गिर जाते हैं कि अब बकरे पे बैन लगाने की बात कर रहे हैं, जबकि बकरे जो है कटते हैं, लाखों बकरे कटते हैं डेली। लेकिन महाराष्ट्र की सरकार ने क्या फैसला लिया और कैसे इस पीछे हटी वो भी आपको बताते हैं। महाराष्ट्र की सरकार ने 3 जून से लेकर के 8 जून तक पशु बाजार को बंद करने का फैसला ले लिया। इसकी खूब आलोचना हुई देवेंद्र फडणवीस की सरकार कि ये जो 6 दिन है, 6 दिन पशु बाजार बंद रहेगा, कोई जो है यहाँ पे खरीद बिक्री पशु की नहीं होगी। और इसके पीछे कारण ये बताया गया कि गौ हत्या से बचा जाएगा। फिर वो राज्य की हम बात करेंगे, 11 राज्य की, उन राज्यों में क्यों नहीं। लेकिन हम अभी बकरे पे हैं। तो ये पशु बाजार को बंद कर दिया कि मुसलमान जो बकरे न खरीद पाए, मुसलमान कुर्बानी न कर पाए। महाराष्ट्र के अंदर विरोध के बाद सरकार को इस फैसले को वापस भी लेना पड़ा। ये तब तमाम चीज निकल के आई। अब आते हैं सीधा, देखिए एक लिस्ट और मेरे पास है।
जिस महाराष्ट्र में नीतीश राणे ये कह रहे हैं कि हम बकरे नहीं कटने देंगे सोसाइटी के अंदर, उसी महाराष्ट्र के अंदर एक सुनील कपूर हैं जिनका अरबियन एक्सपोर्ट चलता है। नाम देख रहे हैं, अरब लगा हुआ है, अरबियन एक्सपोर्ट चलता है महाराष्ट्र के अंदर। ये राणे को मैं बता रहा हूं जो मंत्री हैं कि अरबियन एक्सपोर्ट सुनील कपूर का महाराष्ट्र के अंदर बूचर खाना चलता है, और ये जो है मीट एक्सपोर्ट करते हैं गल्फ कंट्री में, करोड़ों का धंधा है। क्या इस पे जाकर नीतीश राणा छापा मारेंगे, इसको बंद कराएंगे? जो महाराष्ट्र के अंदर सुनील कपूर जो हिंदू नाम है और उर्दू नाम से कंपनी चला रहा है, बूचर खाने चला रहा है और जो है वो मीट सप्लाई कर रहा है विदेश में, क्या इसकी पाबंदी होगी? सिर्फ ये एक नाम नहीं है सुनील। देखिए, अल कबीर इसके मालिक सतीश अग्रवाल हैं, अल नूर इसके मालिक सुनील सूद है, एमके एक्सपोर्ट इसके मालिक मदन है, एक अयूब एक्सपोर्ट इसके मालिक एपी अरोरा है, तीसरा स्टैंडर्ड फ्रोजन फूड इसके मालिक कुणाल वर्मा है। कोई यूपी में चल रहा है, कोई दिल्ली में चल रहा है, कोई महाराष्ट्र में चल रहा है। ये सब बूचर खाने चला रहे हैं, करोड़ों का धंधा बना रहे हैं, गल्फ कंट्री में मीट सप्लाई कर रहे हैं। कुल मिलाकर अब आते हैं उस मुद्दे पे कि योगी आदित्यनाथ की बैठक में क्या फैसला हुआ। ये तमाम लिस्ट हमने आपको बता दी, जो बीफ का धंधा करते हैं और बीफ को बाहर सप्लाई करते हैं, बूचर खाने चलाते हैं, हिंदू नाम के हैं वो। अब आते हैं कि क्या फैसला योगी आदित्यनाथ ने लिया। देखिए, योगी आदित्यनाथ ने सबसे बड़ा फैसला ये लिया है कि सड़क पे नमाज नहीं पढ़ सकती ईद की। देखिए, आमतौर पे देखा जाता है कि ईद की नमाज में भीड़ ज़्यादा होती है, लोग जो है कारोबार छोड़कर अपने ये सब मतलब नौकरी जहाँ करते हैं वो छोड़कर गांव जाते हैं, गांव में भीड़ होती है, या फिर शहर में भी रहते हैं तो भीड़ हो जाती है, क्योंकि सब जो है घर से निकल के जितने मर्द हजरात या औरतें हैं वो नमाज मस्जिद में अदा करते हैं ईद का। तो मस्जिद भर जाती है, ईदगाह भरती है, तो बाहर भी भीड़ हो जाती है। लेकिन अब जो है आदेश सरकार का ये है कि सड़क पे नमाज आप नहीं पढ़ सकते हैं। और दूसरा आदेश ये है कि कोई एफआईआर का इंतजार पुलिस को नहीं करना है, पुलिस सीधा जाके कार्रवाई करे जहां देखे कि चीजें बिगड़ रही है। तीसरा है कि ऊंट की, गाय की और नील गाय की, इन 3 चीज की कुर्बानी पे प्रतिबंध है, इस पे जो है आप कुर्बानी नहीं कर सकते हैं। तो ये 2 अहम जो था वो यहाँ पर ये दिख रहा है। तो एक और वाकया जो है वो खूब वायरल हो रहा है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। ये गुजर हैं, ये नंद किशोर गुजर, ये लोनी के विधायक हैं, और ये जा करके धमका रहे हैं। किसको धमका रहे हैं? कारोबारियों को धमका रहे हैं, जो बकरीद के वक्त जो है कुर्बानी करने में काम आते हैं, या वो कसाई का जो काम करते हैं, उनको जाकर धमका रहे हैं। और जो कह रहे हैं, और अपने साथियों को कह रहे हैं कि ये भागे तो गोली मार देना। देखिए वो वीडियोस। कौन है मालिक? मालिक को बुला के कौन सारे पकड़ो इसे, चौकी पे करो, चौकी करो, आगे ना गोली मार देना, भागे दो, आगे ना गोली मार देना, भागे दो। अपने आप आएगा, भाग देना। इस पूरे मामले पे नीतीश राणा को जवाब देते हुए एआईएम के नेता क्या कह रहे हैं, जरा वो सुनिए। महाराष्ट्र का एक छोटा नेता आजकल बहुत बोल रहा है, नीतीश राणे। सीधी सी बात है, भारत से स्लाटर हाउस से बीफ एक्सपोर्ट किया जा रहा है दुनिया के 35 मुल्कों में, और ज्यादातर स्लाटर हाउस के ऑफिसेस बॉम्बे में है, महाराष्ट्र में। अल कबीर का भी है, बाकी और के भी हैं, नारीमन पॉइंट पे है, जाओ जाकर रोको। तुम्हारे महाराष्ट्र के बॉम्बे शहर से बीफ का सौदा हो रहा है, बाकी मुल्कों में एक्सपोर्ट हो रहा है, लाइसेंस है, जाओ रोको जाकर। किसने मना किया तुम्हें रोकने के लिए? हिंदुस्तान से जो बीफ एक्सपोर्ट हो रहा है वो लगभग 25,000 करोड़ रुपए का बिजनेस है, भारत सरकार लाइसेंस देती है उसको। इधर कई साल से मैं एक बात देख रहा हूं कि भारत में इधर बकरीद आई और इधर बहुत से गैंग सक्रिय हो गए कि जीव हत्या पाप है, जीव हत्या पाप है, मुसलमान गोश्त खाता है, और मुसलमान बेचारे सफाई देने लगे। मैं सफाई देने नहीं आया हूं, मैं ये पूछने आया हूं कि सिर्फ बकरीद पर ही ये जीव हत्या और ये जीवों से प्रेम याद आता है आपको? बकरों से, मुर्गों से, बफेलों से, भेड़ों से इतना प्रेम आता है बकरीद के ऊपर आपको? ये पूरे साल आप कहाँ रहते हैं? आपका प्रेम कहाँ चला जाता है? हर साल पूरे भारत में लगभग 350 करोड़ मुर्गे, 3 अरब 50 करोड़ मुर्गे गोश्त के लिए काटे जाते हैं। हर साल 25 करोड़ से ज्यादा बकरे और भेड़े गोश्त के लिए ज़िबा किए जाते हैं। मैं सवाल पूछ रहा हूं कि पूरे साल आपका जीव प्रेम कहां चला जाता है? पशु प्रेम, और ये बकरीद पे ही आता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलता है वीडियो तो मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।